दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये कहानी है पंजाब प्रदेश के गुरदासपुर जिले की। गुरदासपुर के सदर बटाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है बैंक कॉलोनी, और इसी बैंक कॉलोनी इलाके का रहने वाला है 35 वर्षीय पिंका सिंह। पिंका सिंह की पत्नी का नाम है रेखा, जिसकी उम्र है करीब 30 साल। दरअसल पिंका सिंह के परिवार में उसके पिता राजा सिंह और एक छोटा भाई श्याम सिंह है। एक बेटा भी है जिसकी उम्र है करीब 6 साल के आसपास। पिंका सिंह जो कि मेले में दुकान लगाने का काम करता है। बात कर रहा हूं मैं 12 मई 2026 की सुबह के करीब 9 बजे के आसपास पिंका सिंह अपनी कार में सामान को लेकर के मेले में दुकान लगाने के लिए घर से निकलता है, लेकिन देर शाम तक जब घर वापस नहीं आता है तो आखिरकार 12 मई 2026 को शाम के वक्त रेखा जब अपने पति के नंबर पर कॉल करती है, पिंका सिंह का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है, जिस वजह से पिंका सिंह का पूरा परिवार एकदम से परेशान हो जाता है और फिर उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। ढूंढते हुए पूरी रात तो गुजर जाती है, लेकिन अगली सुबह तक भी ना तो पिंका सिंह घर वापस आता है और ना ही उसका मोबाइल ऑन होता है। लेकिन अगले दिन 13 मई 2026 को, इससे पहले कि पिंका सिंह के परिवार वाले थाने में जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा पाते, आखिरकार 13 मई 2026 को सुबह के करीब 9 बजे के आसपास एक व्यक्ति पिंका सिंह के पिता राजा सिंह के नंबर पर कॉल करता है और अपना नाम राकेश कुमार बताता है। दरअसल राकेश कुमार राजा सिंह से कहता है कि जीटी रोड पर तुम्हारे बेटे की कार खड़ी है और उसी कार के अंदर तुम्हारे बेटे की डेड बॉडी पड़ी है। तुम्हारे बेटे की एक्सीडेंट हो गई है और गाड़ी के अंदर तुम्हारे बेटे की मौत भी हो चुकी है। राकेश कुमार जैसे ही ये खबर देता है, खबर सुनकर के पिंका सिंह का पूरा परिवार एकदम से परेशान हो जाता है। पत्नी रेखा, पिंका सिंह का पिता, छोटा भाई श्याम सिंह, सब के सब घटनास्थल पर पहुंचते हैं और जब ड्राइविंग सीट पे पिंका सिंह की डेड बॉडी को देखते हैं तो देखकर फूट फूट करके रोने लगते हैं। मामला चूंकि पुलिस का बन चुका था, तुरंत ही खबर थाने में दी जाती है। पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है, डेड बॉडी को और साथ ही साथ गाड़ी को चेक करती है तो साफ मालूम चलता है कि पिंका सिंह का एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। आखिरकार पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जब पोस्टमार्टम हो जाती है उसके बाद से पुलिस डेड बॉडी को पिंका सिंह के परिजनों के हवाले कर देती है। लेकिन जैसे ही डेड बॉडी पिंका सिंह के घर पर पहुँचता है तो पिंका सिंह की पत्नी रेखा एक जिद करने लगती है। दरअसल रेखा पुलिस वालों से कहती है कि मैं अपने पति की डेड बॉडी का तब तक अंतिम संस्कार नहीं करूंगी तब जब तक मेरे ससुराल वाले ये इकरार नहीं कर लेते हैं कि मेरे और मेरे बच्चे का खर्चा परिवार के सदस्य उठाएंगे। आखिरकार सुन करके पुलिस को बड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन पुलिस जब इस बारे में पिंका सिंह के पिता राजा सिंह से बातचीत करती है तो राजा सिंह बड़े ही इत्मीनान से पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहते हैं कि साहब, इसमें कहने और सुनने वाली क्या बात है। रेखा हमारी बहू है, जो बेटा है उसका मेरा पोता है, इनका खर्च तो हम लोग उठाएंगे ही, इसीलिए हम लोग रेखा की बात मान जाते हैं। उसे बोल दीजिए ताकि वो हमारे बच्चे का अंतिम संस्कार करने की इजाज़त दे देते हैं। राजा सिंह जब स्वीकार कर लेते हैं उसके बाद से आखिरकार 14 मई 2026 को पिंका सिंह का अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। ऐसा लगता है कि मामला सब कुछ यहीं पे ख़त्म हो गया, लेकिन पिंका सिंह के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में काफ़ी वक्त लग जाता है और आखिरकार घटना से ठीक लगभग 70 दिनों के बाद यानी कि 22 जुलाई 2026 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि पिंका सिंह की एक्सीडेंट की वजह से मौत नहीं हुई थी, बल्कि उसके सर में किसी भारी चीज़ से वार किया गया था, यानी कि उसकी हत्या की गई थी। जब हत्या की रिपोर्ट आती है देख करके पुलिस भी एकदम से परेशान हो जाती है। दरअसल पुलिस अब सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार पिंका सिंह की हत्या किसने किया है, लेकिन पुलिस इतना तो जरूर मान करके चलती है कि पिंका सिंह की जिसने भी हत्या किया होगा उसने बड़ा सतीराना तरीके से अपना दिमाग लगाया है। दरअसल पुलिस को जैसे ही ये मालूम चलता है कि पिंका सिंह की हत्या की गई है, पुलिस को सबसे पहले शक पिंका सिंह की पत्नी रेखा को लेकर के जाती है, क्योंकि पिंका सिंह का जब पोस्टमार्टम होने के बाद से डेड बॉडी घर पे पहुंची थी तो उसकी पत्नी रेखा पुलिस वालों के ऊपर दबाव डाल रही थी कि जब तक परिजन ये स्वीकार नहीं कर लेते हैं कि हम मेरा और मेरे बच्चे का खर्च ये लोग उठाएंगे, तब तक मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी। दरअसल पुलिस को जब पहला शक रेखा को लेकर के शक जाती है तो पुलिस अब शक के आधार पर रेखा से पूछताछ करने के लिए नहीं जाती है, ना ही उधर पिंका सिंह के परिजनों को ये बताती है कि हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये मालूम चला है कि पिंका सिंह की हत्या की गई है, बल्कि गुपचुप तरीके से इस केस की जांच पड़ताल शुरू करती है। और इस केस की जांच पड़ताल की शुरुआत सबसे पहले पिंका सिंह की पत्नी रेखा से ही शुरुआत करती है। पुलिस जब रेखा के मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल्स को निकालती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर मौजूद था जिस पर रेखा पिछले 4 से 5 महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर की डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी चांद कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसकी उम्र है करीब 30 साल के आसपास। और ये चांद कुमार कोई और नहीं बल्कि पिंका सिंह के ही पड़ोस का रहने वाला है। और पिंका सिंह की जो पहली बार डेड बॉडी राकेश कुमार ने देखा था, दरअसल चांद कुमार राकेश का ही बेटा है।
पुलिस जब कड़ियों को जोड़ना शुरू करती है तो पुलिस को सब कुछ साफ नजर आने लगता है। खास करके पुलिस जब चांद के भी 12 मई 2026 के मोबाइल को लोकेशन को खंगालती है तो मालूम चलता है कि जिस जगह पे यानी कि जीटी रोड के गिल्लावाली गांव के पास सड़क किनारे जो पिंका सिंह की डेड बॉडी पुलिस को बरामद हुई थी, ठीक वहीं के जगह के आसपास का चांद के भी मोबाइल के लोकेशन साफ साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस अब पूरा यकीन कर जाती है कि पिंका सिंह की हत्या सिर्फ रेखा ने नहीं की है, बल्कि इसमें कई लोग मिलकर के सत्याना दिमाग लगाए हैं। पुलिस को जैसे ये सारी डिटेल्स मिल जाती है उसके बाद से पुलिस अचानक इन्हीं सारी डिटेल्स के आधार पे 23 जुलाई 2026 को रेखा के घर पे जाती है, रेखा को भी गिरफ्तार करती है और साथ ही साथ चांद के घर पे जाके चांद को भी गिरफ्तार कर लेती है। और इन दोनों को गिरफ्तार करके थाने में लाकर जब इन दोनों से पिंका की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है, साथ ही साथ इनके सामने तमाम तरह के जब सबूत को रखती है, तो आखिरकार इनके सामने अब कोई रास्ता नहीं बचता है और मजबूर होकर के ना सिर्फ अपनी सच्चाई कबूल करते हैं, बल्कि इस हत्या के पीछे की जब पूरी कहानी खोल करके पुलिस के सामने रखते हैं तो उसके बाद सब पुलिस अब इन दोनों के तहरीर पे एक दो नहीं बल्कि 3 और लोगों को गिरफ्तार करके लाती है। इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग करीब 6 साल पहले। जो रेखा है, दरअसल रेखा पिंका सिंह की पहली पत्नी है। रेखा इससे पहले और एक और शादी कर चुकी थी। रेखा के पहले पति का नाम है जतिंदर मसीह, जो कि जोहल नंगल निवासी का रहने वाला है। करीब 7 साल पहले रेखा की जतिंदर मसीह से शादी हुई थी। जतिंदर से उसके 2 बच्चे भी हुए थे, लेकिन शादी के कुछ साल के बाद ही रेखा का अपने पति से अनबन हो जाती है। जतिंदर भी जो कि मेले में ही दुकान लगाने का काम करता था, इसी दौरान जतिंदर की पिंका सिंह से दोस्ती हो गई थी, क्योंकि पिंका सिंह भी मेले में दुकान लगाता था। इस वजह से पिंका अक्सर जतिंदर के घर पे आते जाता था। जब इधर रेखा का अपने पति से अनबन होने लगती है तो रेखा का अब झुकान पिंका सिंह के तरफ बढ़ जाती है और नतीजा ये होता है कि पिंका और रेखा के बीच में पहले दोस्ती होती है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और फिर दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाती है। और जैसे ही दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं उसके बाद से रेखा अब पिंका सिंह के साथ आगे की ज़िंदगी व्यतीत करने का फैसला कर लेती है। और होता भी बिल्कुल कुछ वैसे ही है। रेखा अपने पति से तलाक नहीं लेती है, बल्कि अपने पति को छोड़ करके अपने परिजनों के खिलाफ जा करके पिंका के साथ में रिलेशनशिप में रहने लगती है। हालांकि घटना से कुछ साल पहले रेखा पिंका सिंह के साथ रिलेशनशिप में रहने तो लगती है, लेकिन पिंका सिंह से कभी शादी नहीं करती है। बीच में पिंका सिंह कई बार रेखा के ऊपर शादी करने का दबाव डालता है, लेकिन रेखा कभी भी उससे शादी करने से इनकार नहीं करती है और ना ही कभी उससे शादी करती है। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि रेखा जब अपने पति से अलग होती है और पिंका सिंह के साथ रिलेशनशिप में रहने लगती है तो जो उसके 2 बच्चे थे, 2 बेटे थे, उनमें से एक बेटे को अपने पति के पास छोड़ देती है और एक बेटे को अपने साथ लेकर के रहने लगती है। शुरू में पिंका सिंह के साथ समय बेहतर तरीके से गुजरता तो है, लेकिन जैसे ही कुछ साल का समय गुजरता है रेखा का पिंका सिंह से भी मन भर जाती है और फिर रेखा का झुकाव अब चांद की तरफ हो जाती है, जो उसी के पड़ोस का रहने वाला है। दरअसल रेखा का चांद के साथ अफेयर ही नहीं शुरू होती है, बल्कि दोनों के बीच में अवैध संबंध भी बन जाता है। हालांकि शुरू में इस बात की जानकारी पिंका सिंह को तो नहीं मालूम चलता है, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी न सिर्फ पिंका सिंह को मालूम चलता है, बल्कि रेखा और चांद को एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हुए अपनी नज़रों से भी देख लेता है। और जब पहली बार इस तरह का नज़ारा देखता है तो देख करके पिंका सिंह के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। हालांकि पिंका सिंह अपने रिश्ते को बचाने के लिए रेखा को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रेखा को जब ये मालूम चलता है कि जब पिंका सिंह ने सब कुछ अपने नज़रों से देख लिया है तो रेखा भी एकदम ढीठ हो जाती है और पिंका सिंह की एक बात नहीं मानती है और पिंका सिंह के खिलाफ जा कर के ना सिर्फ चांद से मुलाकात करती है, बल्कि बार बार उससे शारीरिक संबंध भी बनाने लगती है। लेकिन इधर चांद का जब रेखा के साथ इस तरह का रिश्ता कायम होता है उसके बाद से चांद अब रेखा के ऊपर दबाव डालने लगता है कि वैसे भी तुमने पिंका से शादी नहीं की है, उसे छोड़ दो, मुझसे शादी कर लो। लेकिन रेखा पिंका को भी छोड़ना नहीं चाहती थी और इधर पिंका भी रेखा को नहीं गंवाना चाहता था। पिंका बार बार रेखा को समझाने की कोशिश करता था कि जो भी तुमसे गलतियां हुई है तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर देता हूं, उस रास्ते को छोड़ दो, हम नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। लेकिन रेखा एक साथ ही 2 नावों का सवारी करना चाहती थी। लेकिन रेखा जब पिंका की बात नहीं मानती है तो अब पिंका को रेखा को लेकर के डर सताने लगता है कि शायद आगे चलकर रेखा उसके जान के लिए खतरा बन सकती है। इसीलिए पिंका सिंह ये सारी बातें अपने पिता राजा सिंह और छोटे भाई श्याम सिंह से भी बता देता है कि आगे चल करके अगर मेरे साथ कोई भी ऐसी अनहोनी होती है तो तुम लोग सीधा सा रेखा पे ही करना है, क्योंकि रेखा का चांद के साथ अवैध संबंध ही नहीं शुरू हुआ है, बल्कि वो इस तरीके से मेरे सामने पेश आ रही है जिससे मुझे लग रहा है कि शायद आगे चल करके वो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। जब ये सारी सच्चाई पिंका के परिजनों को मालूम चलता है, वे लोग भी रेखा को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेखा चांद के प्यार में इस प्रकार से डूब चुकी थी कि रेखा को किसी की भी बातें उसके कानों तक पहुंच ही नहीं पाती है। और इधर चांद बार बार रेखा के ऊपर दबाव डालता है कि तुम जल्द से जल्द
पिंका को छोड़ करके मुझसे शादी कर लो। लेकिन रेखा जब पिंका को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है तो आखिरकार अब चांद रेखा को ये समझाते हुए कहता है कि ये काम करो, जब तुम उसे छोड़ना नहीं चाहती हो, हमारे रास्ते का वो रोड़ा बन चुका है, तो तुम हमेशा के लिए उसे इस दुनिया से ही हटा दो। रेखा से जब पिंका को ही मारने के लिए कहता है, रेखा इसके लिए तैयार नहीं होती है। लेकिन जैसे ही लगभग 2 से 3 महीने का समय गुजरता है, चांद रेखा के ऊपर इस प्रकार से दबाव डालता है पिंका सिंह को मारने के लिए कि आखिरकार रेखा भी चांद की बातों में आ जाती है। और फिर ये सब दोनों मिल करके पिंका सिंह को इस दुनिया से हटाने के लिए एक सतिराना प्लान बनाते हैं। सबसे पहले पिंका सिंह को इस दुनिया से हटाने के लिए 3 सुपारी किलर हायर करते हैं, जिसमें से एक का नाम है सोना मसीह, दूसरा है गुरप्रीत सिंह, तीसरा है नवजीत सिंह। इन तीनों से जब पिंका सिंह को इस दुनिया से हटाने के लिए कहते हैं, ये इस काम को करने के लिए और साथ ही साथ चांद का साथ देने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन बदले में 40,000 रुपये का डिमांड कर देते हैं। और 40,000 रुपये की जब डिमांड करते हैं तो चांद भी 40,000 रुपया देने के लिए तैयार ही नहीं होता है, बल्कि एडवांस के तौर पर 20,000 रुपये इन्हें दे भी देता है और बाकी के 20,000 रुपया काम हो जाने के बाद देने का वादा कर लेता है। सब कुछ प्लान जब बन जाती है उसके बाद से ये सब के सब मिल करके एक सही मौके का इंतजार करने लगते हैं। और आखिरकार इन्हें यह मौका 12 मई 2026 को तब मिल जाती है जब 12 मई 2026 को सुबह के करीब 9 बजे के आसपास पिंका सिंह कार में सामान लेकर के मेले में दुकान लगाने के लिए अपने घर से निकलता है। रेखा तुरंत ही इस बात की जानकारी अपने प्रेमी चांद को दे देती है और चांद तुरंत ही यह खबर अपने तीनों सुपारी किलरों को देता है। उन्हें अपने साथ लेकर के सीधे पिंका सिंह का पीछा करना शुरू करता है। पिंका सिंह जैसे ही जीटी रोड पे अपनी गाड़ी को दौड़ाना शुरू करता है और जब सीधे वो जिला वाली गांव के पास पहुंचता है, ये सब के सब गाड़ी को ओवरटेक करके सामने से जा करके गाड़ी को रोक लेते हैं। और फिर गाड़ी के अंदर जो ड्राइविंग सीट पे पिंका सिंह बैठा हुआ था, इन सबको अपने सामने देखता है। देख के ही समझ जाता है कि आज उसकी जान बचने वाली नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता है, ये जो अपने प्लान के तहत पहले से एक मोटे सरिया लेकर के गए थे, चांद उस सरिया को निकालता है और उसी सरिया से पिंका सिंह के सर पे काफ़ी जोर से वार कर देता है, जिस वजह से पिंका सिंह की चीख भी नहीं निकल पाती और उसकी घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। फिर पिंका सिंह की डेड बॉडी को बड़ी आराम से ले जाकर के ड्राइविंग सीट पे बिठा देते हैं और फिर इस मौत को हादसा दिखाने के लिए, इस हत्या को हादसा दिखाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उसके गाड़ी में भी तोड़फोड़ करते हैं, ताकि जब डेड बॉडी पुलिस को बरामद हो तो पुलिस को भी लगेगा कि शायद एक्सीडेंट हुई है, जिस वजह से पिंका सिंह की मौत हुई है। और वहाँ से जब अपने घर के लिए निकलते हैं तो तुरंत थोड़ी देर के बाद ही चांद रेखा के नंबर पे कॉल करता है और सारी बात रेखा को बताते हुए कहता है कि काम बड़ी साफ सुफियाना तरीके से हो चुका है, आगे का जो हमने प्लान बनाया है कैसे करना है, अब तुम अपना मोर्चा संभाल लो। और होता भी बिल्कुल कुछ ऐसी है। जब ये रेखा को पुष्टि हो जाती है कि पिंका सिंह इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, उसके बाद से रेखा जानबूझ करके पिंका सिंह के नंबर पे कॉल करती है और नंबर जब स्विच ऑफ बताने लगता है, क्योंकि पिंका सिंह की हत्या करने के बाद, उसका मोबाइल स्विच ऑफ करने के बाद चांद और उसके सहयोगी अपने साथ लेकर के आ चुके थे। नाटकीय अंदाज में जा करके पिंका सिंह के पिता राजा सिंह से कहती है कि सुबह वो मेले के लिए निकले थे, अभी तक घर वापस नहीं आए और जब मैं उनके नंबर पे कॉल करी, नंबर स्विच ऑफ बता रहा है, जा करके ढूंढिए कि वो कहाँ रह गए। जब राजा सिंह भी अपने बेटे के नंबर पे कॉल करते हैं, नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है, जिस वजह से पूरा परिवार ही एकदम से परेशान हो जाता है और फिर बच्चे को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगले दिन 13 मई 2026 को, इससे पहले कि वो थाने में जा पाते, इसी जीटी रोड से होकर के चांद के पिता राकेश कुमार किसी काम से जा रहे थे और बगल के गिला वाली गांव के पास जो सड़क किनारे जब पिंका सिंह की कार को देखते हैं, कार को देख करके पहचान लेते हैं, नज़दीक जा करके देखते हैं और गाड़ी के अंदर ड्राइविंग सीट पे जब पिंका सिंह की डेड बॉडी को देखते हैं तो राकेश कुमार को भी लगता है कि शायद पिंका सिंह की एक्सीडेंट हुई है जिससे मौत हो चुकी है। इसीलिए राकेश कुमार खुद पिंका सिंह के पिता राजा सिंह के नंबर पे कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बेटे की गाड़ी गीला वाली गांव के पास सड़क किनारे पड़ी हुई है, तुम्हारे बेटे की एक्सीडेंट हुई है जिसकी वजह से मौत हो चुकी है और डेड बॉडी गाड़ी के अंदर पड़ी हुई है। जब खबर मिलती है और पूरे परिजन घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो वहाँ पे भी अपने पति की पिंका सिंह की डेड बॉडी को देख करके रेखा फूट करके रोने लगती है, ताकि किसी को रेखा को लेकर के शक ना हो। दरअसल रेखा सिर्फ पिंका सिंह को इस दुनिया से हटाने का ही फैसला नहीं की थी, बल्कि उसके परिजनों से मोटी रकम ऐंठने का भी फैसला कर चुकी थी, इरादा कर चुकी थी। क्योंकि जब पोस्टमार्टम हो जाने के बाद से डेड बॉडी पिंका सिंह के परिजनों के हवाले किया जाता है तो रेखा जानबूझ करके अब पिंका सिंह के परिजनों के ऊपर पुलिस प्रशासन के सामने दबाव डालने लगती है कि जब तक परिजन ये स्वीकार नहीं कर लेते हैं कि मेरे और मेरे बेटे का खर्चा उठाएंगे, तब तक मैं पिंका सिंह की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगी। जिस वजह से आखिरकार पिंका सिंह के पिता और उसके भाई को भी थोड़ा सा भी रेखा को लेकर के शक नहीं होता है कि खुद रेखा ने उनके बेटे की हत्या करवाई है, इसीलिए वे लोग भी स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है, दोनों का खर्चा हम उठाएंगे। और आखिरकार 14 मई 2026 को ही पिंका सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है
और सब मामला यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन 70 दिनों के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो आखिरकार उस रिपोर्ट में ये साफ क्लियर हो जाता है कि पिंका सिंह की रोड हादसे में मौत नहीं हुई है, बल्कि सर पे भारी चीज़ वार करने से उसकी मौत हुई है, यानी कि उसकी हत्या की गई है। और जैसे ही हत्या की पुष्टि हो जाती है उसके बाद सब पुलिस गुपचुप तरीके से इस केस की जांच पड़ताल शुरू करती है और कड़ी से कड़ियों को जोड़ना जब शुरू करती है सब कुछ आईने की तरह साफ होते चला जाता है। वाकई में रेखा और उसका प्रेमी चांद जब ये पूरी कहानी खोल करके पुलिस के सामने रखते हैं उसके बाद सब पुलिस अब इन दोनों के ही तहरीर पे जो 3 सुपारी किलर है, सोना मसीह, गुरप्रीत सिंह और नवजोत सिंह, इन तीनों को भी गिरफ्तार करती है। हालांकि पुलिस जब इन 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लेती है उसके बाद से इन सबको जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको ही जेल भेज दिया जाता है। रेखा की एक छोटी सी गलती की वजह से ना पिंका सिंह हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला गया, बल्कि वो भी हमेशा के लिए जेल के अंदर पहुंच गई और उसका बेटा अब अनाथ की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो चुका है, जिसकी शायद कोई गलती नहीं है। दोस्तों, मैंने इस पूरी घटना को स्टेप बाय स्टेप खोल करके आपके सामने रख दिया है। इस पूरी घटना के सुनने के बाद अगर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें देना चाहते हैं, आप अपनी राय हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।